कच्चे आम बेचने वाली एक गरीब चिड़िया की कहानी। खूबसूरत से आशियाने की बात है जहाँ पर सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं। उसी आशियाने में एक मीनू चिड़िया अपने सीनू अपाहिज चिड़िया के साथ रहती है। इन दिनों वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण सभी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं जाते थे। सीनू चिड़िया अपाहिज होने के कारण सिर्फ घर में ही रहता था और कुछ काम नहीं कर पाता था। तो अपना घर चलाने के लिए मीनू चिड़िया बाहर दूर दराज से कच्चे आम तोड़कर लाया करती थी और मुनाफा जो होता था उससे अपना जीवन बसर करती थी। एक सवेरे मीनू चिड़िया दूर दराज कच्चे आम तोड़ने के लिए जाती है और सीनू चिड़िया से बोलती है, मैं आम तोड़ने जा रही हूँ और आज घर देर से आऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। सीनू चिड़िया बोलता है, अरे रुको मीनू चिड़िया, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम सुबह से शाम तक आम लाती हो, फिर भी 10-12 कच्चे आम ही ला पाती हो। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तो हम दोनों मिलकर एक बार में ढेर सारे आम लाएंगे, फिर वे हमें हफ्ता भर तक रहेंगे। फिर मीनू चिड़िया बोलती है, हाँ सीनू चिड़िया, तुम बात तो अच्छी कह रहे हो, चलो हम दोनों संग चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया और सीनू चिड़िया दोनों मिलकर जंगल में जाते हैं और आम तोड़ने लग जाते हैं। ये दोनों काफी सारे आम तोड़ लेते हैं। फिर सीनू चिड़िया बोलता है, चलो मीनू चिड़िया, काफी देर हो गई है और अंधेरा भी होने वाला है, चलो घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो मीनू चिड़े। वे दोनों चिड़िया जा ही रहे होते तभी वहाँ पर एक तोता आता है और बोलता है, अरे चिड़िया बहन, आप ये इतने सारे कच्चे आम कहाँ ले जा रहे हो? तोते भाई हम ये कच्चे आम अपने आशियाने में बेचते हैं और इससे जो मुनाफा होता है उससे हम अपना जीवन बसर करते हैं। क्या ये कच्चे आम भी बिकते हैं? पर हमारे यहाँ पर तो कोई भी ये आम नहीं खरीदेगा और ना ही कोई पक्षी इनको खाना पसंद करता है। फिर सोनू चिड़िया बोलता है, हमारे आशियाने में सभी पक्षी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए तो हम इतने दूर दराज से ये आम लाते हैं और बेचते हैं। फिर तोता सोचने लग जाता है, मैं भी बहुत गरीब हूँ, अगर मैं अकेला ये कच्चे आम बेचूंगा तो ये मुझे बिल्कुल भी बेचने नहीं देंगे। चलो एक काम करता हूँ, इनके साथ साझा कर लेता हूँ और इनको बेवकूफ़ बनाता हूँ और इनका इस्तेमाल करके भाग जाऊँगा। अरे चिड़िया बहन, आप दोनों ये आम लेकर जा रहे हो, कितने में बिकते हैं ये आम और कितने दिन तक चलते हैं? फिर मीनू चिड़िया बोलती है, हम ये एक आम 10 रुपए में बेचते हैं और ये हफ्ता भर के लिए काफ़ी है। फिर तोता बोलता है, बहन मैं भी बहुत गरीब पक्षी हूँ, मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारे आशियाने तक ये आम पहुँचाता रहूँगा और बदले में तुम मुझे कितने भी पैसे दे देना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी सहायता करो। मीनू चिड़िया और सोना चिड़िया उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं और उसे अपने आशियाने में लेकर चले जाते हैं। ढेर सारे आम लेकर वे घर पहुँच जाते हैं। वे तीनों ढेर सारे आम लेकर अपने आशियाने के घोंसले में पहुंच जाते हैं। जाते ही मीनू चिड़िया तोते चिड़िया को एक 100 का नोट दे देती है तो तोता सोचता है, अरे वाह, मुझे तो इतने से काम के इतने सारे पैसे मिल गए, मेरा मजा आ गया, पर मुझे तो अभी यहाँ पर और रुकना है। तोता बोलता है, मीनू चिड़िया मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या मैं सुबह यहाँ से चला जाऊँ? मीनू चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, आज तुम यहीं रुक जाओ, सुबह घर चले जाना, एक हफ्ते बाद फिर से हमारे साथ फिर सारे आम लाना और पैसे ले लेना। हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर वे तीनों सो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद तोता उठता है और मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया के मुंह में बेहोशी की दवा सुंघाकर उन्हें बेहोश कर देता है और बोलता है, हा हा हा, चलो ये दोनों तो सो गए, अब कल रात तक नहीं उठ पाएंगे, अब मैं सारे कच्चे आम अपने आशियाने में बेचकर पैसे लेकर भाग जाऊंगा। हा 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 हा। तोते ने ये साजिश रची थी। वे अगले ही दिन सारे कच्चे आम आशियाने में लेकर जाता है और सस्ते दामों में बेचने लग जाता है। तोता 5 रुपए में एक आम बेचता है और इतने सस्ते आम देखकर आशियाने के सभी पक्षी झट से सारे आम खरीद लेते हैं। फिर तोता सारे आम बेचकर पैसे लेकर और मीनू चिड़िया के घोंसले के सारे पैसे लेकर भाग जाता है। फिर सुबह सवेरे मीनू चिड़िया और सीनू चिड़िया उठते हैं और होश में आते हैं तो वे देखते हैं, अरे सीनू चिड़िया, हमारे सारे कच्चे आम कहाँ चले गए? कल रात तो यहीं पर थे। सीनू चिड़िया बोलता है, अरे वो तोता कहाँ चला गया? कहीं वो ही तो नहीं लेकर भाग गया हमारे सारे आम?
अरे सीनू चिड़े, हम तो बर्बाद हो गए, अब हम क्या करें, उसने हमारा बेवकूफ बनाया। फिर मीनू चिड़िया अपने घोंसले के पैसों को देखती है और देखकर जोर जोर से रोने लगती है। कि रोने की आवाज़ सुनकर आशियाने के सभी पक्षी उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो। फिर मीनू चिड़िया उसे सारी तोते की बात बताती है। सभी पक्षी उसकी बात सुनकर दंग रह जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा वे तोता इतने कम दानों में आम बेच रहा था, हमें भी थोड़ा शक हो रहा था। कोई बात नहीं, तुम मत रो, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। तोता कल फिर आएगा आम बेचने के लिए, हम उसे आशियाने में ही मार कर भगा देंगे। इतना बोलकर सारे पक्षी चले जाते हैं और मीनू चिड़िया और सीनू चिड़िया भी रहने लग जाते हैं। फिर अगले दिन तोता अपना भेष बदल कर आता है आम बेचने के लिए। जैसे ही वे आम बेचने आता है, सारे पक्षी खरीदने के लिए जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया बोलती, अच्छा आज तुम अपना भेष बदल कर आए हो ताकि कि हम तुम्हें ना पहचाने, तुम फ्रॉड हो, तुम्हें हमारा सब्र जरूर पड़ेगा। फिर सारे पक्षी तोते को मारने लग जाते हैं और उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। फिर तोता बोलता है, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा।